नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग गोमती नगर के विभूति खंड में बोधि इन होटल में, जहां पे उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है। यहां पे कुछ व्यापारियों को जो परेशानी है सीमेंट को लेकर के और उनके बढ़ते हुए व्यापार को लेकर, जिसमें बीच में जो ग्राहक होते हैं और सीधे सीधे जो डीलर होते हैं और जो व्यापारी होते हैं, उनको लेकर के कुछ यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई है। तो यहाँ प्रेस वार्ता में चलते हैं और अध्यक्ष से बात करते हैं कि आज की प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारा 13 जून को दिन मंगलवार हम गोल्डन ब्लॉसम पे अपना 10वां स्थापना समारोह मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ आप लोगों का आभारी है और कवरेज हेतु आपको उसमें निमंत्रित भी करता है कि आप लोग उस हमारे 10वें स्थापना समारोह में आकर के हमको बल और गौरव प्रदान करिए। समस्याएं हैं जी, किस तरह की व्यापारियों को समस्या जो है वो कुछ न कुछ अपने व्यापार से संबंधित होती रहती है। हमारी जैसे जीएसटी जब से लागू हुई है तो हमारे सीमेंट को बहुत शुरू से आश्वासन दिया जाता रहा शुरू से ही कि हम इसको अधिकतम टैक्स दर से कम करेंगे, लेकिन अभी भी ये पाप वस्तुओं और विलासिता वस्तुओं के साथ अधिकतम 28% की दर पे टिकी हुई है। और जबकि इसको 5वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल की माननीय अरुण जेटली जी अब हमारे बीच नहीं हैं, हम उनका विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके वादे को सरकार को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस सीमेंट को 18% में ले रहा हूं, लेकिन आज 50वीं बैठक हो गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनके वादे को पूरा नहीं किया। दूसरे, आयकर के टीडीएस और टीसीएस की एक समस्या बराबर बनी हुई है। सीए एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन भी इस चीज़ को कह चुकी है कि इस चीज़ में लिखा पढ़ी बहुत ज़्यादा है, बाद में समायोजन करना पड़ता है और टैक्स के कलेक्शन को जमा करने के बाद वापसी करनी पड़ती है और जरा सी भी भूल पर या लिप की त्रुटि पे बहुत ढेर सारी पेनाल्टी व्यापारी को पड़ती है। अतः ये प्रावधान खत्म होना चाहिए। जब हम ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं और हर चीज़ जो है वो सरकार के पोर्टल पे जा रही है, खरीद बिक्री पूरी व्यापारी की शो हो रही है, हमारी पूरी इनकम सरकार के पास शो हो रही है, तो ज़्यादा लिखा पढ़ी करने का मतलब है कि प्रताड़ित होना। इस चीज़ को सरकार हमको राहत प्रदान करे। ट्रेड और नॉन ट्रेड में एक व्यवस्था शुरू से है कि जब वैट का समय था तब वैट के समय में कंपनियां जो नॉन ट्रेड माल बेचती थीं उसमें 12.5% एक्साइज का कंपनियों को लाभ मिलता था। जीएसटी लगने के बाद सभी सीमेंट सब 28% टैक्स दर पे आ गई हैं और कोई अंतर नहीं रह गया, लेकिन आज भी कंपनियां उस चीज़ को नॉन ट्रेड कह करके और ट्रेड माल से 100 रुपए नीचे बेचती हैं, जिसका हम लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आज व्यापारी के पास ना कोई रेडीमिक्स कंक्रीट वाला है, ना ह्यूम पाइप वाला है, ना ब्रिक्स वाला है, ना बिल्डर वाला है। आज हमारे पास केवल अगर छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के लिए कोई आता है तो वो भी मांग बैठता है कि हमको नॉन ट्रेड का सीमेंट दे दीजिए। तो कंपनी एक ही सैलो से जब एक ही माल भर रही है तो उसको ज़्यादा अंतर से बेचना बंद करे, उसका रेट फिक्स करे। ट्रेड और नॉन ट्रेड के बीच में 20 रुपए से 30 रुपए से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। इसमें बिल्डर्स के नाम से एक तो बिल्डर्स को जाता ही जाता है, लेकिन क्या होता है कि बिल्डर्स के नाम से अलॉटमेंट ले करके छोटे छोटे टुकड़ों में ये छोटी छोटी साइडों पे या दुकानों के द्वारा बेचा जाता है, जिसका कोई अधिकृत चीज नहीं होती है। ये बंद होना चाहिए। इससे डीलर्स के पूरे चेन को नुकसान होता है। इसमें डीलर्स की पूरी चेन प्रभावित है और ये अगर नहीं बंद होगा तो डीलर्स अपनी जो है वो लाइसेंस को ही पूरा स्टॉप कर देंगे, सरेंडर करेंगे। हमारे चीफ गेस्ट में माननीय पवन सिंह चौहान जी रहेंगे,
और माननीय अशोक वाजपेयी जी रहेंगे। वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी का कार्यक्रम आज शाम को कंफर्म हो जाएगा और सीमेंट से हमारे नॉर्थ जोन हेड डालमिया सीमेंट के माननीय श्रीमान सुदीप चटर्जी रहेंगे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत